बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी बात करता तो चरण दास इन दोनों में मास। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सर्वाधिक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह थी उसकी बकरी। नहीं, उसके पास दो चीजें थी, अगर तुम उसे गिनो तो, क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक दिन उसने अपनी मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दो के पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं दूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपना सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। जब बकरी ने लीद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सर अमर रहे। कहो मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? सर, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम ये खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहाँ पना अगर मैं इतना अमीर तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐकर बहुत आश्चर्य हुआ, जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से, और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस पर देखो, एक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। ऐसा ठीक ही बोलता हूँ जहाँ पना आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मानता हूँ। चरणदास, तुमको 100 सोने और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। चरणदास को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना दयालु था। चरणदास फिर बोला, जहाँ पना कोई आपका सोना, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। 4 दिन बाद उस बकरी को जहाँ रखा गया था जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान, पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये देखकर सरदार गुस्से से भर गया और उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ, और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर लाओ, ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। उसने को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना, काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से आके मैं देख लूंगा। जी, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी। उसने एक थैली में खून रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार के घर आकर चरणदास ने सलाम किया और बोला, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। ना आपने मुझे बुलाया? चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी लीद में सोना निकालती है। तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी लीद में टुकड़ा भी नहीं मिला। जहाँ पना, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था, बल्कि करके भी। उसकी पत्नी बोली, सरदार, इसने आपको धोखा दिया था।
बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। चरणदास चिल्लाया। चुप रह झूठी। कलावती ने भी जवाब में कहा। तुम झूठे हो। ऐसा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला, उसके पेट पर लिपटा हुआ वह थैला, इससे इस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सरदार चिल्लाया। अपनी पत्नी को मार दिया? आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार ये सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुमको यहाँ बुलाया है, तुमने अपनी पत्नी को मारा है, तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही एक गिलास भरकर पानी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। फिर उसने पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, वह शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका भी कहीं से कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चंवर, सरदार ने सोचा कि अगर यह चंवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। तो वह चरणदास से बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीज में सोना निकालने वाली बकरी के बदले न ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? जहाँ पना, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह चंवर इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है। आपको इसे 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा। सरदार ने उस चंवर के दाम और वह चंवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहां और खाना रखने के लिए आई। तो उसे कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो उन्हें मार ही दिया। ठीक है, खाते हैं और पीते हैं, बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा। पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा। सरदार ने तब वह चंवर पानी से भरे ग्लास में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चंवर को 7 बार हवा में उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं वहाँ से। उसने बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा। अब की बार तो चरणदास को मरना ही पड़ेगा। नौकर चरणदास को सरदार के पास ले आए। इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर डूबने वाली और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे, चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघु शंका के लिए जाना था, तो वह थैला उन्होंने सड़क के किनारे और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट, एक व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहां से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आ तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। सरदार अपनी के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक। पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खत ले लो। यह पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे जाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। उस आदमी ने तुरंत खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया।
चरणदास उस आदमी के गधे पर बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी लघु शंका से वापस होने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, आखिर चरणदास तुम हमारे हाथ लग, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। वो आदमी ये बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। ये कहकर थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते कि चरणदास गधे पर सवार वहां आ पहुंचा। सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा हो, अगर आप भी उनसे मिलने वहाँ चले जाए, वे आपको बहुत याद कर